और योगी सरकार को लव जिहाद कानून में परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? सजा के प्रावधानों में परिवर्तन क्यों करना पड़ा? इसको लेकर हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बात की योगी सरकार के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा से। उन्होंने क्या तर्क दिए, आइए आपको सुन पाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब अवैध धर्म परिवर्तन कराना मुश्किल होगा। इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हमारे साथ योगी सरकार के पूर्व मंत्री एमएलसी मोहसिन रजा हैं। ये जो संशोधन बिल आया है हाउस में, इसकी जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? क्यों इसमें संशोधन करके और कड़ी सजा करने की जरूरत पड़ी? देखिए रुचि जी, आपने एक बात कही शुरू में, जब आपने प्रोग्राम भी शुरू किया मेरा इंटरव्यू, तो आपने कहा कि अवैध धर्मांतरण मुश्किल हो जाएगा। तो अवैध धर्मांतरण 17 से पहले होता था। आदरणीय योगी सरकार ने आकर इस पर अंकुश लगाया। हम जब कानून लाए, हमारी एजेंसियों ने, हमको सुरक्षा एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि अवैध धर्मांतरण बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसको धर्म विशेष से जोड़कर न देखा जाए, ये देखा जाए कि आखिर सर्वधर्म के लोगों को इससे परेशानी हो रही है कि अवैध चीज कोई हो रही है तो उसको रोकना सरकार की प्राथमिकता होती है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की प्राथमिकता होती है, जो विपक्ष ने कभी नहीं रखी। तो इसलिए हम अपनी बच्चियों का, अपनी बहनों का, अपने परिवारों का सम्मान और सुरक्षा दोनों पर बहुत ध्यान देते हैं। आदरणीय योगी सरकार ने ये जो आप अध्यादेश की बात कर रही हैं, जिसमें लव जिहाद को लेकर बात हो रही है कि इससे 10 साल से लेकर अब इसकी प्रोविजन किया जा रहा है कि उम्र कैद हो। क्यों हो उम्र कैद? इसलिए हो क्योंकि उम्र कैद अगर नहीं हम लगाएंगे तो वो फिर जमानत लेकर आ जाता है, फिर वो वही काम करता रहता है, तो उसके डर नहीं बन रहा है अभी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो पिछली आदतें उसकी छूट नहीं रही हैं। और उससे क्या हो रहा है कि हमारी बेटी, किसी की बेटी, आपकी बहन, हमारी बहन, वो तो बात तो एक ही हुई। अगर उसको बहला फुसलाकर किसी ने अपना नाम परिवर्तित करके और उसको अपने जाल में फंसाकर उससे शादी करने के बाद उसका जीवन नष्ट कर दिया, वो कहां जाएगी? उसका तो कोई नहीं होगा। लव जिहाद पर संजय निषाद ने कहा कि वो जो अवैध है उसके लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। अवैध धर्मांतरण है, इसमें जो संशोधन बिल सरकार लाई है कि अगर किसी ने किया तो और ज्यादा सख्त सजा होगी। आप सहयोगी पार्टी हैं सरकार के, आपका क्या कहना? देखिए, आपने खुद ही अपने शब्द में कह दिया कि अवैध धर्म, जो काम अवैध हो रहा हो तो उसे कानूनन वैध हो, उसी को करना है। अवैध की तो कोई लोकतंत्र में जगह होती नहीं है। और एक शब्द भारत का है, प्रेम और सद्भाव। प्रेम शब्द को देखिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग लोग प्रेम में रहें, और प्रेम के जाल में फंसाकर किसी भी भारत के कानून और संस्कृति पर कुठाराघात किया जाए तो इसका मतलब सही है, गलत है। और उसके खिलाफ कड़े का बिना कानून से ये सब रोका नहीं जा सकता। इसलिए कानून लाना आवश्यक था, और जो आवश्यक था जनता के हित में उसको किया गया। मैं बधाई देता हूँ आज मुख्यमंत्री जी को। योगी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति रही है। योगी महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर सख्ती से निपटते हैं। लव जिहाद कानून भी यूपी में इसीलिए लागू किया गया है। योगी जब सदन में महिला अपराध को लेकर बोल रहे थे तो इस बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी को कैसे लपेटे में लिया, आपको यह भी सुनवाते हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है, और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार में आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।